कह रहा है कि पेटीएम ई कॉमर्स और ई वॉलेट दोनों है, ये ट्रू है कि फॉल्स? बताओ फटाफट। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100% ट्रू। ठीक है भाई, आजकल तो पेटीएम पे सब कुछ शॉपिंग वगैरह भी होने लगा है ना। ई वॉलेट तो पहले से था, ई कॉमर्स सबने शुरू कर दिया है। हेडर फुटर किस पृष्ठ पर डिफ़ॉल्ट रूप से मुद्रित होता है? जो हेडर फुटर होता है इंग्लिश में भैया, ऑन विच पेज द हेडर एंड फुटर इज प्रिंटेड बाय डिफ़ॉल्ट, एवरी पेज, होम पेज, फर्स्ट पेज, लास्ट पेज। कहाँ पे होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एवरी पेज। ठीक है, एवरी पेज इज राइट आंसर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इनमें से क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल कौन सा है? इसका उत्तर वैसे होगा गूगल ड्राइव। गूगल इंटरनेट पे क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है इंटरनेट पे कोई चीज़ आपको सुरक्षित रखना। तो हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव ये सब इंटरनेट होते नहीं, ऑफलाइन होते हैं। गूगल ड्राइव इंटरनेट होता है। किसी कंपनी का सबसे ज़्यादा नुकसान कब होता है? हार्डवेयर चोरी होने पे हो जाता है, डेटा चोरी होने पे होता है, सॉफ्टवेयर चोरी होने पे होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। हार्डवेयर मतलब जैसे कंप्यूटर ही चुरा ले गया कोई, डेटा का मतलब आपकी कोई बहुत सारी जानकारी चुरा ले गया, सॉफ्टवेयर मतलब कुछ सॉफ्टवेयर चोरी से कुछ भी चुरा ले गया। तो इसका उत्तर आपका होगा डेटा। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसको कोई चोरी कर ले तो आपका नुकसान होना तय है सबसे ज़्यादा, इसलिए यही उत्तर होगा। भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली, कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम शामिल है। तो मतलब जो वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है उसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। तो इसमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन से बैंक है? तो बोल रहा है कि रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक है ना, शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स, और नेशनलाइज एंड प्राइवेट बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। तो इनमें से कौन सा है जो इनमें शामिल है कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम? तो आपका उत्तर इसमें होगा कि बी नंबर में जो लिखा है शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स। इसका मतलब समझ लो, शेड्यूल का मतलब होता है जो बैंक आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, और नॉन शेड्यूल मतलब जो बैंक उसके गाइडलाइंस को नहीं करते, मतलब वो फ्री होते हैं। अब देखो क्या समझा आपने? तो दो ही तरह के बैंक देश में है, शेड्यूल में सारे बैंक आ गए, नॉन शेड्यूल 2-3 बैंक वो भी आ गए, मतलब टोटली बैंक जितने हैं सब कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम में शामिल हैं। समझ गए? वर्ष 1996 में घोषित पूंजी पर्याप्तता मापदंड लागू होता है, मतलब कैपिटल एक्वेंसी नॉर्म्स इज अप्लीकेबल टू कौन कौन से बैंक में होता है? नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, या फिर फॉरेन बैंक्स। मेरे क्वेश्चन दोस्तों कोई भी गेस वाला क्वेश्चन नहीं रहता, कोई भी मतलब सीधा सीधा ओरिजिनल क्वेश्चन है ट्रिपल सी के। ये जितनी जल्दी आप लोग समझ जाओ उतना ही अच्छा है आपके लिए, बस इतना समझ लेना। सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन पूरा का पूरा आएगा आपके एग्जाम में भी, यही इतना जान लेना। तो इसका उत्तर आपका होगा नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक बोले तो जितने भी सरकारी बैंक होते हैं उसको नेशनलाइज्ड, राष्ट्रीयकृत होते हैं, वो सारे राष्ट्रीयकृत में आते हैं। कंप्यूटर आपस में किससे जुड़े होते हैं? नेटवर्क, नेटवर्किंग, इंटरनेट, या फिर इंटरनेट नेटवर्किंग। तो इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा नेटवर्क, सीधा सा उत्तर नेटवर्क। ठीक है। ईथरनेट यूज्ड इन, ईथरनेट कहाँ इस्तेमाल होता है? जो लोग अच्छे सुपर मास्टर पढ़, बहुत लोग पढ़ लिए मुझे पता है, उनका स्कोर भी अच्छा जाता होगा, तो लोग बहुत अच्छी बात है, दोबारा पढ़ लो, तिबारा मतलब टाइम बचे तो ट्रिपल सी फुल कोर्स है, लिब्रे ऑफिस है, सभी इंपॉर्टेंट है। तो ईथरनेट कहाँ पे इस्तेमाल होता है? लैन में। ये तो सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, मान लो मैं। नेट बैंकिंग सेवा भारत में ई बैंकिंग के अंतर्गत नहीं आती है, ट्रू है कि फॉल्स? ये तो मान लो आपका सिर्फ प्रैक्टिस सेट है, क्वेश्चन ही है, जिसको मर्जी क्वेश्चन पढ़ना क्वेश्चन पढ़ो, जिसको मर्जी बहुत कुछ सीखना है तो ट्रिपल सी फुल कोर्स है और लिब्रे ऑफिस है। बहुत लोग देखते रहते हैं, मैं जानता हूँ, वो तो पता ही चलता है मुझे, जो जो मतलब कितने लोग पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो लोग सीखना चाहते हो सीखो, सब कुछ अवेलेबल है, कुछ भी छोड़ता इसीलिए नहीं हूँ मैं। अब जल्दी से पूछते हो कि जल्दी से कौन सा पढ़ें, तो बता देता हूँ मैं, सुपर मास्टर पढ़ो। तो आपको क्या करना है? नहीं आती बोला तो फास्ट करना है, वो एक ही बात है दोनों। नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग एक ही चीज़ होती है, इसलिए आपको फास्ट करना नहीं बोल रहा है। ई वॉलेट के प्रकार हैं कौन सा है? सेमी क्लोज्ड, क्लोज्ड, बोथ, नन। तो ई वॉलेट दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दो प्रकार के होते हैं, सेमी क्लोज और क्लोज।
तो दोनों जैसे सेमी क्लोज क्या होता है कि बहुत सारा काम कर लेते हो आप, पैसे ट्रांसफर कर लिए, कुछ कर लिए। क्लोज मतलब क्या हो गया कि जो चीज़ें जैसे सिर्फ उस जिसमें है वो पैसा आपका उसी में रहेगा, वो उसी शॉपिंग करो, उसी में कुछ करो, ऐसा। सेमी क्लोज क्लोज दो तरह के होते हैं। देखो अमेजन भी अपना वॉलेट देता है, सब देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो इस तरह से दो तरह के वॉलेट आपका होता है। ईथरनेट डेटा कितने बिट्स का होता है? 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड, 10 बिट्स पर सेकेंड, 10 किलो। देखो इसमें सब बिट्स से दिया, बाइट नहीं दिया, बिट्स से दिया है, सब बिट्स दिया है। बाइट पे ध्यान मत देना, जैसे मेगा बाइट होता है तो बाइट नहीं बल्कि बिट्स है, तो आपको 10 मेगा बिट्स पर सेकेंड ही करना है। ईथरनेट की स्पीड 10 एमबीपीएस, मतलब एमबीपीएस मतलब मेगा बिट्स। गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता, तो गूगल ड्राइव के बारे में जैसे हम लोग जो यूज करते हैं वो अलग होता है। जैसे जनरली हम लोग फ्री वाला यूज करते हैं वही गूगल ड्राइव, और क्वेश्चन भी समझ लो वही पूछेगा आपका, मेनली वही क्वेश्चन पूछेगा, वो ऑप्शन के हिसाब से तो वही पूछ रहा है। तो आपको करना है 15 GB। हम लोग जो यूज करते हैं गूगल ड्राइव, कभी देखोगे ना 15 GB होता है वो टोटली उसका जो स्टोरेज क्षमता। लेकिन एक होता है बिजनेस प्लस, तो फ्री नहीं होता, पेड होता है। तो बिजनेस प्लस वाला 5 TB होता है, TB टेराबाइट, तो वो अलग हो गया। लेकिन हमारा 15 GB करना है आपको गूगल ड्राइव पूछे तो, अगर 5 TB दिख गया तो आप कर देना, क्योंकि बिजनेस प्लस वाला करते हैं लेकिन वो फ्री नहीं होता, पैसे लगता है उसमें। विच कमांड विल शो यू विल यू चूज टू कन्वर्ट कॉलम ऑफ डेटा इनटू रो? डेटा को कॉलम को रूम में, मतलब ये है रो लिखा हुआ है पर रूम हो गया, कैसे बदलें समझ सकते हो। आपके कॉलम को रो में बदलना है, ये रो ही है, कॉलम को रो में बदलना है कुल मिला के। तो आप क्या करोगे? पेस्ट, ट्रांसपोज, पेस्ट स्पेशल, कट एंड पेस्ट, या फिर नन ऑफ? किसका इस्तेमाल करोगे आप? पेस्ट, ट्रांसपोज, इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी जो डेटा है कॉलम को रो में बदल सकते हो। आप बात समझे कि नहीं? लिब्रे ऑफिस राइटर एक फॉर्म में जानकारी दर्ज करने के कई तरीके प्रदान करता है, जिसमें चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन्स, टेक्स्ट बॉक्स, पुल डाउन लिस्ट्स एंड अदर आइटम्स, जिन्हें सामूहिक रूप से जाना जाता है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर दे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सब लोग समझ सको, समझे? तो ये सारी चीज़ें होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से क्या हम जानते हैं। अब ये सब आपको अगर सुपर मास्टर पढ़ोगे तो मिलेगा। सुपर पहले पढ़ना है आपको, पहले बता देता हूँ मैं। सुपर क्लास पहले पढ़ लेना, फिर उसके बाद मास्टर क्लास रिवर्स ऑर्डर से पढ़ना है नीचे से। तो इसको टोटली मिला के हो जाएगा फॉर्म कंट्रोल, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूएलएसआई किस पीढ़ी में लागू किया गया? अब यूएलएसआई मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एलएसआई मतलब होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो उसी में वीएलएसआई एक होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर यूएलएसआई हो गया अल्ट्रा। तो समझते चलो, सब समझना चाहिए आपको। यूएलएसआई सिर्फ पूछता है अगर अकेले तो फिफ्थ जनरेशन आपको करना है, क्योंकि यूएलएसआई 5th में शुरू हुआ। और अगर बाकी पूछे जैसे एलएसआई और वीएलएसआई, ये दोनों 4th जनरेशन में आपको करना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से एक विशिष्ट एथिकल हैकर की विशेषता नहीं है, मतलब एथिकल हैकर की विशेषता नहीं है। संगठन के लिए सुरक्षा का उच्चतम स्तर है, और पेशेंस होना चाहिए, परसिस्टेंस और प्रिजर्वेंस, नेटवर्क कमजोरियों के दौरान की प्रक्रिया को समझता है, विंडोज़ का उत्कृष्ट ज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन को समझना पहले फिर उत्तर देना तो ज़्यादा आसान हो जाता है आपके लिए। पहली बात तो आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि एथिकल हैकर होते कौन है। एथिकल हैकर होते हैं जो लीगल काम कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट के साथ सीबीआई में एथिकल हैकर रिक्रूट किए जाते हैं। सीबीआई के ऑफिसर बहुत सारे होते हैं जो एथिकल हैकर होते हैं। एनआईए जो होता है ना, उसमें भी होते हैं, आईबी में भी होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो मतलब नेगेटिव लोग हो, टेररिस्ट हुआ, कुछ हुआ लफड़ा, तो उसके लिए ये यूज किए जाते हैं। ये लोग मतलब काम करते हैं, सबका हैक कर लेंगे कंप्यूटर वगैरह। तो क्या करें, विशिष्ट विशेषता नहीं है तो आपको ए नंबर जो लिखा है ना, संगठन के लिए सुरक्षा का उच्चतम स्तर, ये चीज़ आपको करना है। बाकी ये तीनों उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं।
मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स इज बेस्ट प्रेजेंटेड एज, टेक्स्ट और संख्या को सबसे अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। टेबल स्लाइड, लेआउट स्लाइड, बुलेट स्लाइड, टाइटल स्लाइड, किसके द्वारा? तो इसमें आपको क्या करना है, टेबल स्लाइड ही करना है। सबसे बेस्ट तरीके से टेक्स्ट, संख्या सब कुछ है तो टेबल के रूप में बदल कर दोगे तो बहुत अच्छा प्रस्तुति हो जाएगा। सुरक्षा पर हमले के खिलाफ पर्यावरण को सुरक्षित करने के निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है? मतलब पर्यावरण सुरक्षित जो होता है उसके खिलाफ कौन सा एक कारक नहीं है? सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, एजुकेशन ऑफ हैकर, बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ कंपनी, द नेटवर्क आर्किटेक्चर। इन चारों में से ऐसा कौन लग रहा है जो पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है? कुल मिला के समझे बात, पर्यावरण को सुरक्षित, तो इनमें इन चारों में से कौन ऐसा है जो पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखता है? तो अपना द बिजनेस स्ट्रेटेजी, मतलब जो बिजनेस रणनीति जो बनाते हैं जो लोग, वही अच्छा नहीं है हमारा। बाकी सब देखोगे तो सबसे पर्यावरण से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है ASCII रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी कैरेक्टर्स, ये कितने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी दोस्तों, बार बार पूछते हैं ये भी क्वेश्चंस, और इसमें समझने की ज़रूरत है। इसमें भी पहले तो इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म होता है। और ये अगर ऐसा सेम क्वेश्चन पूछता है तो आपको 128 पे करना है। मेन इसका 128 होता है, लेकिन एक और होता है 256 भी होता है। तो 256 तब करना जब यहाँ पे पूछे 8 बिट्स, जैसे ये नॉर्मली 7 बिट्स का होता था, लेकिन अभी 8 बिट्स वाला भी कर दिए। तो 8 बिट्स वाले में 256, 7 वाले में 128। नेक्स्ट हमारे सामने विच वन इज नॉट कंपोनेंट्स ऑफ IoT, तो इनमें से कौन सा IoT का कंपोनेंट्स नहीं है? पीपल, प्रोसेस, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी। तो इसमें आपको करना है सिक्योरिटी, क्योंकि ये सिक्योरिटी जो होता है IoT के कंपोनेंट में नहीं आता है। पीपल, प्रोसेस, कनेक्टिविटी ये तीनों आते हैं। ईमेल आने के तुरंत बाद रिप्लाई कर देना चाहिए, ट्रू है या फॉल्स? आपके पास ईमेल आया और आप उसे तुरंत रिप्लाई कर दो, तो आपको इस पे करना है फॉल्स, क्योंकि किसी का मेल आया पहले उसको समझो, जानो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है मामला, उसके बाद सोच समझ के रिप्लाई करना चाहिए। तुरंत ऐसे ही नहीं रिप्लाई कर देना चाहिए। Ctrl+W शॉर्टकट जो होता है किसके लिए होता है, इसके बारे में मान लो चर्चा करता रहता हूँ, इसको सबको कर लेना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों बराबर मैं इतना चर्चा करता रहता हूँ आपसे, मतलब थोड़ा क्या होता है जब एग्ज़ाम नया नया आता है, जैसे शुरू होता है, मतलब एडमिट कार्ड आ गया सबका, उसके बाद सब सो के उठते हैं, जबकि CCC को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। 80 घंटे का कोर्स माना है CCC, माना नहीं जाता, मतलब CCC 80 घंटे का कोर्स होता है। तो 80 घंटे बोले तो 3 महीने। एक वीडियो मैंने बताया था आपसे, तो कुछ लोग उस पर भी कमेंट कर रहे थे। 3 मंथ क्यों बोलता हूँ मैं, क्योंकि दोस्तों ये पार्ट टाइम कोर्स है और लगातार 80 घंटे थोड़ी पढ़ाई की जाती है। डेली 1 घंटे पढ़ोगे ना, 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ोगे, बीच में छुट्टी भी रहेगी, इस हिसाब से 80 घंटे का कोर्स होता है। वैसे 3 महीने का बोलते हैं, मतलब मान लिया जाता है। इस तरह से मैं बताता हूँ, सब लोग सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए होता है इसलिए पढ़ते हैं। क्लोज करंट विंडो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्लोज करंट विंडो मतलब करंट विंडो को बंद करने के लिए होता है। ई मित्र किससे संबंधित है? ई गवर्नेंस, सोशल मीडिया, IM। तो IM मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। वैसे तो बताइए इन तीनों में से कौन सा है वैसे? तो ई गवर्नेंस दोस्तों ये है, ई गवर्नेंस से ही संबंधित है मतलब। और आपको मालूम होना चाहिए राजस्थान सरकार ने इसको शुरू किया, उसी स्टेट पे शुरू हुआ, और ये बहुत सारा सुविधाएं देती हैं हमारे मतलब सिटीजन्स को, समझे। तो राजस्थान आपको मालूम होना चाहिए, ई मित्र मालूम होना चाहिए। इसको बढ़ाया भी जाएगा, अभी सिर्फ 33 डिस्ट्रिक्ट्स में ही ये काम कर रहा है। ई वॉलेट और डेबिट कार्ड सेम है, पर क्रेडिट कार्ड इसमें से अलग है। ट्रू है या फॉल्स? किसको आपको फॉल्स ही करना है, क्योंकि ई वॉलेट और डेबिट कार्ड भी तो अलग है, दोनों अलग अलग हैं, है ना। तो वो कार्ड है, वो फ़ोन पे चलता है, इसलिए अलग ही हो गया सब। प्रोडक्ट टू सम
57 इसका मान कितना आएगा। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना और सम का मतलब होता है जोड़ना। जो मैथ के स्टूडेंट हैं उसको तो आसानी से कर ले जाएंगे। जैसे बॉड मॉस रूल में होता है दोस्तों, बीच में अगर अंदर कोई चीज़ है तो उसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सम लिखा है 5 7, मतलब 7 और 5 को जोड़ना है तो पहले अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 5 12 हो जाएगा, फिर बचेगा 2 और 12। सम 57 के जगह पे 12 हो जाएगा, 2 और 12 बचेगा। इधर प्रोडक्ट है मतलब गुणा करना है दोनों को, 12 दूने 24 हो जाएगा। तो उत्तर आपका 24 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, ऐसे आपको दिखा दूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, समझ सको। तो फिर यहाँ से इस पे कर देता हूँ पेस्ट, जो कॉपी किया था पेस्ट करके सीधा मार दिया एंटर। तो ये कुछ काम में कुछ गलती हो गई इसमें, देखता हूँ। इसको डॉट आ गया ना इक्वल से पहले, तो इसको डॉट को हटा देने में, क्योंकि बराबर से शुरू होता है ये। तो ये देखो 24 आया है ना, तो ये आपको उत्तर भी हो गया मान लो। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन यूटिलिटी सिस्टम। ये तो मान लो एकदम सा सिंपल है, तो आपको सीधा सीधा इंटरटेनमेंट पे ही कर देना है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। 3.5 हार्ड डिस्क 3.5 मतलब हार्ड डिस्क की क्षमता कितनी होती है? 44 MB GB, MB तो होगा नहीं, पहले ख़त्म। 20 MB ये भी ख़त्म। तो लड़ाई 44 GB और 20 TB में ही है। तो इसमें आपको 20 TB पे ही करना है, क्योंकि आजकल जो मैक्सिमम बना दिए हैं 20 TB वाला हार्ड डिस्क भी बना चुके हैं। रिमोट कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर में फाइल को लाना डाउनलोड कहलाता है। अब इसमें हमें पहले ये अगर मालूम हो रिमोट कंप्यूटर कौन सा होता है, लोकल कंप्यूटर कौन सा होता है, तो काम हमारा हो जाएगा, आसान हो जाता है। रिमोट कंप्यूटर दोस्तों वो होता है जो सर्वर पे होता है। लोकल देखो, लोकल होता है हमारा कंप्यूटर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं लोकल कंप्यूटर, है ना। रिमोट कंप्यूटर वो है जो सर्वर कंप्यूटर होता है, उसको रिमोट कंप्यूटर बोलते हैं। जो वेबसाइट आप जब देखते हो कोई, उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, समझ लो रिमोट पे है, ना कि आपके लोकल पे है। क्योंकि इंटरनेट बंद तो आपका ख़त्म, मतलब वो भी नहीं दिखेगा। तो इसीलिए जो चीज़ इंटरनेट चलाने के बाद दिखे वो रिमोट कंप्यूटर पे ही है हमारा, ना कि हमारे लोकल पे है। बात समझे? तो रिमोट से लोकल मतलब इंटरनेट से जब डाउनलोड करते हो तो उसको डाउनलोड ही बोलते हैं, तो ही हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, तो इसको ऐसे बोलते हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, रिमोट मतलब इंटरनेट पे जो होता है। MS पेंट ब्रश में BMP में सेवा होता है। तो BMP मतलब होता है, क्या होता है? बिटमैप होता है, और बिटमैप ही MS पेंट का फाइल एक्सटेंशन भी होता है। तो आपको इसमें ऐसे ही करना है, कुछ सोचना ही नहीं है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन से ब्रांच यूको बैंक ने LIC से 271 करोड़ लेने की बात कही थी? अब यूको बैंक पहले दे दिया है, अगर मान लो बैंक ना दे तो यूके बैंक का करना है। ऐसे फालतू के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। CCC का क्वेश्चन है, ये पिछले महीने भी पूछा गया था, उसके पहले भी पूछा गया था। ये 2-3 महीने से ये क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, CCC में चल रहा है। तो इसको आपको कोलकाता करना है, क्योंकि यूको बैंक जो है उसका हेड ऑफिस कोलकाता में ही है, और उसने ही LIC से 271 करोड़ लेने की बात कही थी। कुछ घपला हो गया था, उसी के चक्कर में उस पर वो ठोक दिया था कि 271 हमको चाहिए भाई। तो यूको बैंक ने किया था, तो कोलकाता उसका हेड ऑफिस है, इसीलिए। DVD कब बना था? इसमें क्या हुआ दोस्तों, DVD का मतलब पहले समझ लो कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसको बोलते हैं, और ये जानते हो सब लोग कि DVD होता क्या है। अब ये क्या हुआ कि पहले इसको बनाया किसने था? कई सारी कंपनी ने, सोनी, पैनासोनिक, तोशिबा और फिलिप्स, इन सब ने, सैमसंग भी शामिल था, सब ने मिल के बनाया था। तो बनाया तो 1995 में इसको बना दिया था मान लो, तो इसलिए आपको 1995 करना है, सेम ऐसे क्वेश्चन आता है तो। और ये 1996 में इसको रिलीज किया गया, बन गया 95 में, रिलीज हुआ 96 में। UPI किसके जैसा वर्क करता है? जो UPI होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वो किसके जैसा वर्क करता है? NEFT, RTGS, चेक या फिर IMPS, किसके जैसे वर्क करता है? फुल फॉर्म तो सबका मालूम ही होगा आप सबको,
हमेशा बताता रहता हूँ NEFT मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और RTGS मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और IMPS मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस चेक मतलब कुछ नहीं समझते हो सब लोग। इसका उत्तर हो जाएगा IMPS, क्योंकि IMPS में भी तुरंत तत्काल पेमेंट होता है और UPI से भी होता है। 1 रुपये मतलब मिनिमम 1 रुपये भी कर सकते हो, उसमें भी कर सकते हो, किसके जैसा यही होता है, ठीक है, बाकी सब नहीं। तो दोस्तों 32 क्वेश्चन कंप्लीट, इतने क्वेश्चन आज मैंने लिया था। तो वीडियो सब अच्छी लगी तो लाइक करना, और जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दिया करो ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है आप सभी को। और मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ, आजकल बंद है, लेकिन मैं जैसे ही इलाहाबाद पहुँचता हूँ प्रयागराज, वैसे ही मैथ भी शुरू करूँगा मैं, सारी चीज़ें। तो आज का क्वेश्चन आप सबके लिए, सिम का फुल फॉर्म मैंने कल पूछा था, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है। और आज का क्वेश्चन है कि टेक्स्ट साइज अगर आपको बढ़ाना है तो किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करोगे, ठीक है, टेक्स्ट साइज। तो जो लोग पूरा पढ़ रहे हो अच्छे से ना, उनको सब पता होगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पढ़ा दिया हूँ। मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि सुपर मास्टर पूरा कंप्लीट करो, जो कर लिया ना आसानी के साथ एग्ज़ाम को पास कर ले जाएगा। बहुत ही स्पेशल है सुपर मास्टर, तो आपको 100% पास करा देगा एग्ज़ाम को, जो अच्छे से मेहनत करके पढ़ेगा। तो बस दोस्तों, आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।